हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हम कुछ परिभाषाओं पर पहले ध्यान देते हैं। हमारी पहली परिभाषा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसकी मदद से हम लोग प्रकृति में स्थित वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं। और इसमें कहाँ से ये संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या जिसका प्रयोग प्रकृति में स्थित वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं में 0 अगर मिला दें तो उसके संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से लिखते हैं। और ये किसका संग्रह होता है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 मिला देने पर। तो यानी 0 1 2 3 और ये अनंत तक जाएगा। तो यही अंतर है जरा सा। पूर्ण संख्या जो होती है आपके उसमें 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक जो होता है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या तो होती है उसमें, लेकिन पूर्ण संख्या में जो धनात्मक मान है उसका ऋणात्मक मान भी होता है। इसको हम लोग Z से लिखते हैं। तो इसमें क्या आता है आपका 0 1 2 3 अनंत तक, और इसका ऋणात्मक मान भी आता है। वो भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक। इसमें जो धनात्मक मान है इसको हम धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और जो इसका माइनस वाला मान है इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। 0 की बात करें तो 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, लेकिन पूर्णांक है। ठीक है। परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या कौन सी संख्या? परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है। और यहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बटे में जो है 0 नहीं होता है। अगर बटे में 0 आ जाएगा तो वो संख्या वैलिड नहीं होता है। तो परिमेय संख्या समझ गए। अब इसको अगर संख्या में देखो तो चाहे हम 1/2 लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, 6/7, कोई भी संख्या जो बटे में है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, जो भी P/Q के रूप में लिखा है वो परिमेय संख्या है। अगर आप चार्ट से समझना चाहो तो 1 2 3 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसमें अगर 0 मिला दो तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। इसमें अगर ऋणात्मक मान मिला दो तो ये आपका क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। इसमें अगर P/Q वाले संख्या मिला दो तो वो क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। यानी आप ये कह सकते हो इससे कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी की सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, और सभी के सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन उल्टा ऐसा नहीं होता है। सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, और सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इस बात का ध्यान विशेष रूप से देना। जैसे कि अगर हम कोई नंबर लिखे 3, तो 3 हम लिखे तो 3 जो है आपका पूर्ण संख्या भी है, आपका प्राकृतिक संख्या भी है, आपका पूर्णांक भी है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बटे के रूप में नहीं लिखा है। P/Q के रूप में लिखा होना आवश्यक है। तो उसको हम क्या करेंगे? बटे में 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है। परिमेय संख्या का रूप P/Q का ही होना चाहिए। जैसे कि हम -2 लिखें तो -2 न तो प्राकृतिक संख्या है न तो पूर्ण संख्या है। ये क्या है? अभी तक पूर्णांक है, लेकिन परिमेय संख्या भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हो बटे 1 लगा के। तो ये अब क्या बन गया? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। आइए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसमें सत्य असत्य पूछ रहा है। तो लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखो,
चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। चलो लिखो। तो आप लिख सकते हो क्या, 1 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। ये सब के सब क्या है, पूर्ण संख्या। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यानी ये क्या है, सत्य है। फिर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, आप सोचो हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक आप कोई लिखो, कोई पूर्णांक मान लो -2 लिख दिया, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या तो ऋणात्मक होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। अगला देखो, अगला कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। भाई जब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहाँ से हो जाएगी? कोई भी परिमेय संख्या लिख लो आप, 2/7 लिख लो, तो क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये क्या है, असत्य। इसके बाद है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आप सोचो पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 1 2 3 4 5। तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं ना है। तो जब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो कोई भी पूर्णांक आप लिखो, पूर्णांक धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो -2 लिखे, तो अब -2 को हम बटे में 1 नहीं लिख सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं बन गया। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, सत्य। फिर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या का जो संग्रह होता है वो बड़ा होता है। तो परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। आप कोई भी परिमेय संख्या लिख लो, देखो ये परिमेय संख्या लिखा है, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इससे हो सकता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच, तो एक बार जान लो कि 3 और 4 को हम परिमेय संख्या पहले बनाएंगे। परिमेय संख्या बना लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। तो आप 6 पूछ रहा तो 6 तो बता ही सकते हो, लेकिन उसको करने के लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं। तो 3 और 4 को पहले परिमेय संख्या के रूप में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 और 4/1। कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है? 6। फिलहाल अभी इन दोनों के बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं है। 3 और 4 के बीच में कोई संख्या होती है? नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई परिमेय संख्या नहीं। तो 6 परिमेय संख्या पूछा है ना, तो आप 7 से गुणा करोगे। कितनी परिमेय संख्या पूछा है? 6। आप लिख सकते हो कि n बराबर 6। कितनी परिमेय संख्या पूछा है? 6। तो आप ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे? 7 से। तो ऊपर नीचे आप 7 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 21/7। उसमें भी कर दो, तो 7 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो इसके बीच में कई सारी परिमेय संख्या आ गई। अब 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, 22/7 के बाद 23/7, 23/7 के बाद 24, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो देखो 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 6 परिमेय संख्या। तो इस तरीके से आप लोग परिमेय संख्याएं ज्ञात करोगे। इस क्वेश्चन के आधार पर आप लोग ये क्वेश्चंस करके दिखाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 4/7 और 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में वो जो 2 संख्या दिया गया था वो परिमेय नहीं था, तो परिमेय बनाना पड़ा था बटे में 1 लगाकर। इसमें पहले से परिमेय संख्या दिया गया, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लिख लेंगे, 4/7 है और 5/7 है। तो अब पहले से देखो ध्यान से कि इसके बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई संख्या नहीं है। हमको कितनी संख्या पता करनी है? 5। यानी हमें n बराबर कितनी संख्या पता करनी है? 5। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 6 से। एक बढ़ाकर करते हैं, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, तो 6 से इसमें गुणा करोगे तो 6 चौक 24, 7 छक 42। इसमें भी गुणा कर दो, किससे गुणा करोगे? 6 से। तो 6 पंजे 30, 42। अब देखोगे इसके बीच में तो कितनी संख्याएं हैं? 24/42 के बाद क्या आता है? 25/42, 26/42,
27/42, 28/42, 29/42 और 30/42। तो देखो ध्यान से, इन दो संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बहुत आसान है, इस तरह से तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग ये कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3/11 और 5/11 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताइए। तो अब देखो थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया है, सवाल उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 3/11 है और कितना है 5/11। इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या बतानी है, 4, यानी n बराबर हमें कितना बताना है, 4। तो आप सोचोगे कि 4 पूछ रहा है तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, लेकिन पहले रुको, देखा करो कि इन दोनों के बीच में पहले से कोई परिमेय संख्या मौजूद तो नहीं है। पिछले सवालों में पहले से कोई परिमेय संख्या मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। 3 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या है, वो है क्या, 4/11। क्या है, 4/11, यानी एक परिमेय संख्या तो हमको मिल गया। हमको चाहिए कितना था, 4, तो अब कितना चाहिए, 3। अब हमको कितना परिमेय संख्या चाहिए, 3। तो अब हमें 3 चाहिए, तो हम किससे गुणा करेंगे, 4 से। कंफ्यूज नहीं ना हो, 4 है तो 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले से इसके बीच में एक परिमेय संख्या हमको मिल गया है, वो है 4/11। इसीलिए हमें अब चाहिए 3 परिमेय संख्या, तो 3 चाहिए तो हम एक बढ़ाकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 चौके 12/44, और यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20/44। तो देखोगे इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या आपको मिल जाएंगी, 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16 देखोगे तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या मिल गई, 7 परिमेय संख्या मिल गई, और हमको चाहिए कितना था, सिर्फ 4 चाहिए था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इस आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये इसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5 और 7/8 के बीच में, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। अब पिछले सवालों से ये सवाल कैसे अलग है, अलग ये है कि पिछले सारे सवालों में जो अंश बटे हर होता है ना, तो हर जो है वो समान था, है ना। नीचे की जो संख्या थी पिछले सवालों में समान थी, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। तो क्या करना होगा, हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आप 7-8 में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो बहुत आसान है कि जो हर में यानी बटे में जो नंबर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं और वही एलसीएम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, लसा, या ऐसे लिख सकते हो कि 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 40। यानी इन दोनों के बटे में आप 40 बनाने की कोशिश करोगे। कैसे करोगे, अब 3/5 है, बताओ नीचे 40 कैसे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 8 का गुणा करने पे तो 8 का गुणा ऊपर करोगे, तो ये कितना हो गया, 24/40। उसी तरह उधर भी 40 बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ 40 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 5 से, तो 5 ऊपर से भी करोगे, तो ये कितना हो गया, 35/40। अब ध्यान से देखो, ये 24/40 है, ये 35/40 है, तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है और हमको पूछा कितना है, 3। तो आप लिख सकते हो 24/40 के बाद जो है 25/40 आ सकता है, 26/40 आ सकता है, 27/40 आ सकता है, 28/40 आ सकता है। इसी तरह बहुत आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि 35/40 ना आ जाए। तो हमको तो 3 ही पूछा था, तो हमने 4 लिख दिया, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। इसी आधार पर आप लोग ये क्वेश्चन नोट करके प्रैक्टिस करो इस पर। ये वीडियो चैप्टर 1 का पहला पार्ट था। इस चैप्टर के आगे और भी पार्ट आएंगे, उसमें और भी क्वेश्चन बताया जाएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको प्रैक्टिस करो। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसको भी प्रैक्टिस करो, फेयर में लिखो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाओ।
इस चैनल की ग्रोथ आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।